नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का गणित का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हिंदी में कहें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, प्रश्नावली 12.2। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। आप पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अब इस सम को सॉल्व करते हैं। हमने क्या ज्ञात करना है, चित्र आपके सामने दे रखा है। हमने एक त्रिज्याखंड OACB जो कि वृत्त का त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड में जो है जो केंद्रीय कोण आपको दे रखा है वो 60 डिग्री है और जो वृत्त की त्रिज्या है वही त्रिज्याखंड की भी त्रिज्या होगी यानी 6 सेंटीमीटर। तो हम तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वेयर। तो त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 गुणा r यानी 6 का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। तो इसको आप हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 36 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ पर भी एक 6 कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 22 गुणा 6 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अब ध्यान देंगे। आपने फाइंड आउट करना है OACB का एरिया जो कि एक माइनर सेक्टर है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर OACB विल बी theta is 60 degree, therefore 60 degree upon 360 into 22/7 value of pi multiplied by r square, that is radius 6 square. So it will become 1/6 into 0 से 0 कट जाएगी इसलिए 6 into 6 से 36, तो आपके पास आ जाएगा 1/6 into 22/7 into 6 into 6। अगेन 6 से 6 कट जाएगा और आपके पास बचेगा 22 into 6 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। पाई इज इक्वल टू 22/7। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिनट की सुई है वो एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो सुई द्वारा जो 5 मिनट में बनाया गया कोण होगा वो होगा आपका 360 डिग्री बटे 60 डिग्री गुणा 5, यानी ये आपका हल करके आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार जो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा वो होगा 30 डिग्री के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा जो है आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई r स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग पाई की वैल्यू भर दें, r की वैल्यू भर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/12 गुणा पाई गुणा 14 का वर्ग। फिर पाई की वैल्यू भी भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/12 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर कट जाएंगी अगर आप इसको हल करेंगे ध्यान से। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर जो आपका वो जो 2 है वो 12 से कट जाएगा, 2 छिके 12 आ जाएगा। फिर वो 6 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है उत्तर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी नोट करेंगे। वी नो दैट द मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 1 आवर, hence angle formed in 5 minutes will be
360 degree upon 60 into 5, that is equal to 30 degree. Therefore, the area swept by the minute hand in 5 minutes will be is equal to area of the sector of angle 30 degree. So we put the value this in the formula, that is theta upon 360 into pi r square. Value of theta is 30 degree. 30 degree upon 360 degree multiplied by pi r square. In next step we get 30 से 360 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाता है 1.12 मल्टीप्लाइड बाय पाई एंड दैट इज आर की जगह जाएगा 14 का होल स्क्वायर. सो अगेन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे. 1.12 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 14. हेयर सम नंबर्स विल बी कट like 7 and 14, then 7 to the 14, 2 will cut by 12, that is 6 आ जाएगा वहाँ पे. फिर 6 भी कट जाएगा. 2 3 the 6, 2 7 the 14, and ultimately you will get the answer 154/3 centimeter square. This is the area swept by minute hand of a clock in 5 minutes. चलिए इस प्रश्नावली का एक और प्रश्न कर लेते हैं. ये प्रश्न संख्या है 5 आपकी किताब का. इस प्रश्नावली में जो ये 5वां प्रश्न है, इसमें आपने क्या ज्ञात करना है. त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है. ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई. आपने इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है. चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल. यहाँ पर आप पाई का मान जो है 22/7 ले सकते हैं. क्वेश्चन 5 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ अ 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. नंबर 2, area of the sector formed by the arc. Number 3, area of the segment formed by the corresponding chord. You can use pi is equal to 22/7. चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं. इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ कर लेंगे. वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो हमने पहले स्टेप में फाइंड आउट करनी है चाप की लंबाई, दैट इज लेंथ ऑफ अ आर्क. So we use the formula theta upon 360 degree into 2 pi r. 2 pi r जो है आपकी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो वृत्त की टोटल लेंथ होती है. तो इस हिसाब से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जाएगा आपका 60/360 इंटू 2 pi r. इन नेक्स्ट स्टेप 1/6 ये कट जाएंगे इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 21. देन अगेन इन नेक्स्ट स्टेप 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21. ओके, फिर यहाँ पर कट जाएंगे 7 3 the 21 और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा. तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, दैट इज 22 सेंटीमीटर. अब हम सेकंड स्टेप इसका जो सेकंड प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे. वो है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सब कुछ हमें पता है. तो अब यहाँ फार्मूला लगेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे, पहले कट जाएगा 1/6 इंटू पाई, आर की जगह 21 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे इसको 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21. ये कट के आपके पास आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपके दूसरे पार्ट का उत्तर है, जिसमें आपने त्रिज्या खंड द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है. चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट और तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. तो ये जो आपका एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये जो आपका त्रिज्या खंड है,
इसके में से यदि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, जो नीचे थोड़ा सा आर्क में एरिया बन रहा है वो वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। दैट इज, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे साथ के साथ, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो अब आपने जो है ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पीछे कैलकुलेट कर लिया है, ध्यान देंगे। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरे भाग में हमने किया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर त्रिभुज AOB जो है एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, दैट इज √3/4a²। तो उस वैल्यू को भरने के बाद हमारे पास आ जाएगा √3/4 यानी 21 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441, 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इज़ द आंसर। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर्स को, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा।